श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब दूसरे अध्याय के महात्म्य बतलाता हूँ। दक्षिण दिशा में वेद वेदता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों की सेवा करने वाला, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों का विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और तपस्वियों के सदा ही प्रिय था। उसने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उस धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगा। एक दिन इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उसके समक्ष एक त्यागी संत प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोर रहते थे। उन नित्य संतुष्ट तपस्वी संत को शुद्ध भाव से प्रणाम करके देव शर्मा ने पूछा, महात्मन, मुझे सदा रहने वाली शांति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने कहा, ब्राह्मण, सौपुर ग्राम का निवासी मित्रवान, जो बकरियों का चरवाहा है, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और सौपुर ग्राम के लिए चल दिया। समृद्धशाली सौपुर ग्राम में पहुंचकर उसने उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। जहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी, मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंद विभोर दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गया। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान ब्राह्मण देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गया और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, तब देव शर्मा ने पूछा, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी उपाय का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति हो सके। देव शर्मा की बात सुनकर एक क्षण तक कुछ विचार करने के बाद मित्रवान ने कहा, महानुभाव, एक समय की बात है। मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए बाघ को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास चली गई। फिर तो बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। बाघ को इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, बाघ, तुम्हें तो उत्तम भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? बाघ बोला, बकरी इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसीलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। तब बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ। यदि तुम जानते हो तो बताओ, इसका क्या कारण हो सकता है? बाघ ने कहा, मैं भी नहीं जानता। वहीं सामने एक वृक्ष की शाखा पर एक बंदर था। चलो सामने उस वृक्ष पर बैठें, बंदर से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विषम में पड़ा गया। इतने में उन्होंने उस बंदर से प्रश्न किया। उनके पूछने पर बानर राज ने कहा, श्रीमान सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी स्थापित
किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहा करता था, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि महात्मा का आगमन हुआ। भोजन के लिए फल लाकर अतिथि महात्मा को अर्पण करने के बाद सुकर्मा ने कहा, महात्मा, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के यह मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और सुकर्मा को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए महात्मा ने कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यह कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी महात्मा सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विसम्मत होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ गए वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें सर्दी, गर्मी और राग, द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गईं। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज किस प्रकार बताने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी का अध्ययन करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय का ही अध्ययन किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर न रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का अध्ययन करके ब्रह्म ज्ञान में लीन हो गए, परम पद को प्राप्त हो गए। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय में आपने सुना अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मन स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। अब आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान उसे देह अंतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से अभिभूत आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? ना तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वाले मनुष्यों द्वारा आचरण किया गया है और ना ही इससे स्वर्ग की और ना ही यश की प्राप्ति ही होती है। इसीलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुझे शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे
पूजनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊंगा। ऐसे महापुरुषों को, जो कि मेरे गुरु हैं, इन्हें मारकर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर खाना शेष का समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी तो इस संसार में खून से सने हुए सुख रूप भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध ना करना, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे ही जीतेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि वह साधन जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, उसे निश्चित करके कहिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग में धन धान्य संपन्न देवताओं के सर्वोच्च इंद्र पद और पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ। संजय ने कहा, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाला अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। हे भरतवंशी, इस समय दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है और पंडितों की तरह बातें करता है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित प्राणी के लिए और ना ही मृत प्राणी के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था, या तू नहीं था, अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और ना ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था को निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। ऐसे परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते। हे कौन्तेय पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं। इसीलिए हे भरतवंशी, तू अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में समभाव रखता है, ऐसा धीर पुरुष निश्चय रूप से मुक्ति के योग्य होता है। तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकालकर देखा गया कि असत वस्तु अर्थात शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत वस्तु अर्थात आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो सभी शरीरों में व्याप्त है, उस आत्मा को ही तू अविनाशी समझ। इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस अविनाशी अपाम नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं। अतः हे भरतवंशी, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मारा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। इसको यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्म लेता है और ना मरता है और ना ही जन्म लेगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता है। हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है या किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। यह आत्मा ना तो शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, ना ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है।
ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा ना तो तोड़ा जा सकता है, ना ही जलाया जा सकता है, ना इसे खुलाया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे महाबाहु, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है, अतः इसके बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। हे भरतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही इन्हें देखा जा सकता है, अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है। हे भरतवंशी, इस आत्मा का शरीर में कभी वध नहीं किया जा सकता है, अतः तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तू संकोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए, धर्म के लिए, युद्ध के लिए अलावा अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यवान हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा तो अपनी कीर्ति को खोकर कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करने पर पाप को प्राप्त होगा। लोग सदैव तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ है, वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध भूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटु वचन भी कहेंगे। तेरे लिए इससे अधिक दुखदायी और क्या हो सकता है। हे कौन्तेय पुत्र, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा और यदि तू युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। अतः तू दृढ़ संकल्प करके खड़ा हो जा और युद्ध कर। सुख या दुख, हानि या लाभ और विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करने के लिए ही युद्ध कर। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे प्रथापुत्र, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग्य अर्थात सांख्य योग के विषय में कही गई और अब तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिससे तू इस बुद्धि से कर्म करेगा तो तू कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकेगा। इस प्रकार कर्म करने से ना तो कोई हानि होती है और ना ही फल रूप दोष लगता है, अपितु इस निष्काम कर्म योग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करती है। हे कुरुनंदन, इस निष्काम कर्म योग में दृढ़ प्रतिज्ञ बुद्धि एक ही होती है, किंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है। हे प्रथापुत्र, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तम जन्म तथा ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए अनेक सकाम कर्म फल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यमय जीवन की कामना के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो मनुष्य इंद्रियों के भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, इसीलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ। हर्ष,
शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मपरायण बन। सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय के प्रति मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में अधिकार नहीं है। इसीलिए तू ना तो अपने आप को कर्मों के फलों का कारण समझ और कर्म ना करने में तेरी आसक्ति भी ना हो। हे धनंजय, तू सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर समभाव में स्थिर हुआ अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। ऐसी समता ही समत्व बुद्धि योग कहलाती है। हे धनंजय, इस समतत्व बुद्धि योग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से ऐसी चेतना अर्थात परमात्मा की शरण ग्रहण कर सकाम कर्म के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। समतत्व बुद्धि योग के द्वारा ही मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। अतः तू इसी योग में लग जा, क्योंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण होते हैं। इस समतत्व बुद्धि योग से ऋषि मुनि तथा भक्त सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने योग्य सभी भोगों से विरक्ति को प्राप्त हो जाएगा। वैदिक ज्ञान के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एक निष्ठ और स्थिर हो जाएगी, तब तू आत्म साक्षात्कार कर उस दिव्य चेतना रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, आध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, किस तरह बैठता है और किस प्रकार चलता है? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की सभी प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, तब वह मनुष्य विशुद्ध चेतना में स्थिर अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, ऐसा स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। इस संसार में जो मनुष्य ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, ऐसी बुद्धि वाला पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों को इंद्र विषयों से सब प्रकार से खींच लेता है, तब वह पूर्ण चेतना में स्थिर होता है। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के विषय तो मिट जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके मिट जाती है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, उस विवेकी मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। ऐसी आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न होता है। स्मरण शक्ति में भ्रम हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट हो जाने से मनुष्य का अधोपतन हो जाता है। किंतु सभी राग द्वेष से मुक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों के संयम द्वारा मन को वश में करके भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होने से संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है। तब उस प्रसन्न चित्त मन वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही एक परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है।
जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं होती हैं, उस मनुष्य की ना तो बुद्धि स्थिर होती है, न मन स्थिर होता है, और ना ही शांति प्राप्त होती है। उस शांति रहित मनुष्य को सुख किस प्रकार संभव है। जिस प्रकार पानी पर तैरने वाली नाव को वायु हल लेती है, उसी प्रकार विचरण करती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय पर मन निरंतर लगा रहता है। वह एक इंद्रिय ही उस मनुष्य की बुद्धि हल लेती है। हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से सभी प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में रहती हैं, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है। जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, वह बुद्धि योग में स्थित मनुष्य के लिए जागने का समय होता है, और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय होता है, वह स्थिर प्रज्ञ मुनि के लिए वह रात्रि के समान होता है। जिस प्रकार अनेकों नदियाँ सभी ओर से परिपूर्ण दृढ़ प्रतिष्ठा वाले समुद्र को विचलित किए बिना ही समा जाती हैं, उसी प्रकार सभी इच्छाएं स्थित प्रज्ञ मनुष्य में बिना विकार उत्पन्न किए ही समा जाती हैं। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि इंद्रिय सुख चाहने वाला। जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित रहता है, वही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। हे पार्थ, ये आध्यात्मिक जीवन अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पथ पर स्थित हो जाता है, तब भी वह भगवत प्राप्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गीता सार योग नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 3 अगले वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।